हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे जॉब वैकेंसी की जो कि आया है आपको हैदराबाद लोकेशन के लिए, तेलंगाना के लिए। और यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो MIS एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर के लिए है। एंड यहाँ पे वाटर एड इंडिया के लिए ये वैकेंसी आई है। तो बिना किसी देर के और सारे जो डिटेल्स हैं इस वैकेंसी को लेके उसको देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप सोशल वर्क से जुड़े हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। टाइम टू टाइम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ मैं आप सभी के लिए एज ए सोशल वर्क गाइड। सो बिना किसी देर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पोस्ट का नाम, जॉब का जो टाइटल होगा MIS एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर है। लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना के लिए है। पोजीशन फुल टाइम है। आपको रिपोर्टिंग है वो करनी होगी स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर को। और यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में दिया गया है कि कैसे जल सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द अंडर द कंपनी एक्ट 2013 चैप्टर 8। एंड यहाँ पे इसके बारे में दिया गया कि कैसे ये एसोसिएट होके काम करती है वाटर एड इंटरनेशनल के साथ, एक ब्रांड पे जिसका नाम है वाटर एड इन इंडिया। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ एज ए आपका क्या रोल होगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। प्रोग्राम प्रोसेस रिपोर्टिंग फॉर इंटरनल पर्पस एंड फॉर डोनर रिपोर्टिंग एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट टीम टू कैप्चर द नैरेटिव स्टोरी एंड यूज़र नंबर्स एज द कमिटेड टू डोनर्स। मतलब कि यहाँ पे आपको जो डोनर्स हैं और जो इंटरनल कमिटी है उसके बीच आपको एक ब्रिज जैसा काम करना होगा। उनके चीज़ों को समझना होगा, नैरेट करना होगा, स्टोरी बनानी होगी। फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट टीम को, अपने टीम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। साथ ही आप उसको कैसे फील्ड स्टडीज़ को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे अचीव करेंगे जो प्रोजेक्ट का जो टारगेट है उसको। इस सब के बारे में दिया गया है कि आपको हो सकता है कोई सक्सेस स्टोरी या फिर केस स्टडी या फिर ओरल नैरेटिव्स, मीडिया कोट्स वगैरह, इस सब फील्ड में आपको स्टाफ से लेना होगा और उसको वाटर एड एंड डोनर के साथ शेयर करना होगा। प्रपोजल डेवलपमेंट, यानी कि आपको रिसर्च प्रपोजल डेवलपमेंट भी करनी होगी। लाइक कि आपको सपोर्ट करना होगा स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर को इन द राइटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर फंड रेजिंग। साथ ही आपको वास्ट प्रोजेक्ट पे भी काम करनी होगी। साथ ही आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और प्रोग्राम प्रोसेस को एक ग्राउंड लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं उसको लेके आपको काम करनी होगी। नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एकदम अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का, मैनेजमेंट का, डेटाबेस कैसे आप हैंडल कर पाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, रिसर्च और स्टडीज़ से जुड़ा हो, फोटोग्राफी हो, वीडियो रिलेटेड हो सकता है, प्रोग्राम को जैसे कैसे ऑर्गेनाइज किस मैनर में करना है, तो इस सब का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपको रैपिड असेसमेंट करने आना चाहिए, बेस लाइन को समझने आना चाहिए, प्रोजेक्ट को इवोल्यूशन करना आना चाहिए, इवेल्युएट करना आना चाहिए, इम्पैक्ट स्टडी देखना आना चाहिए कि हाँ ये काम हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, कितने चेंजेस हुई नहीं, बिफोर एंड आफ्टर व्हाट आर द चेंजेस, उसको आप एक समझ सके, जान सके। साथ ही आपको स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन नोट्स फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर लाइक डोनर एंड द गवर्नमेंट एंड द मीडिया के बीच आपको लाइजनिंग करनी होगी। साथ ही आपको आंध्रा और तेलंगाना के जो टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना होगा। की डिलीवरेबल्स के बारे में दिया गया है कि आपको मंथली एनालिटिकल अपडेट देना होगा MIS के थ्रू, और डोनर रिपोर्ट एज पर स्पेसिफिक टेम्पलेट्स एंड द रिपोर्टिंग शेड्यूल 3 केस स्टडी नैरेटिव रिपोर्ट एंड द डिटेल सक्सेस स्टोरी आर रिक्वायर्ड। साथ ही कॉन्सिलिडेशन एंड द डिमिनिशन ऑफ मिनट्स ऑफ मंथली टीम मीटिंग एंड रिव्यू एंड द प्रोग्राम रिफ्लेक्शन भी सबमिट करना होगा। साथ ही प्रिपेयरिंग पॉलिसी ब्रीफ एंड डिजिटल कंटेंट फॉर इन्फ्लुएंसिंग एंड कैंपेन, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उस कैंपेन कर रहे हैं उससे किस तरह का चेंज आया है पॉलिसी में, उसके अकॉर्डिंग अब पॉलिसी में क्या चेंज करना है, काम कैसे कर सकते हैं। साथ ही जो मंथली मीटिंग वगैरह होगा वो सब का भी अपडेट रिव्यू वगैरह करते रहना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यहाँ पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स लाइक सोशल वर्क, सोशल स्टडीज़, डेवलपमेंट स्टडी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, पब्लिक पॉलिसी और रिलेटेड फील्ड। साथ ही एक्सेलेंट कंप्यूटर बेस्ड डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल स्किल आना चाहिए।
साथ ही एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स लाइक वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट की भी रिक्वायर्ड है। दीज आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विच आर रिक्वायर्ड। नाउ वी विल लुक आफ्टर द व्हाट आर द experience needed for this post. Candidate who must have 3 years of work experience in the similar capacity and work profile, they are eligible to apply for this post. यानी कि आपके पास MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज और साथ ही आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स आना चाहिए और साथ में आपके साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफेंसी में भी यहाँ पे स्पेसिफिक दिया गया है कि आपको रिटेन और वर्बल दोनों आना चाहिए, इंग्लिश और तेलुगु, और हिंदी अगर आता है तो एडवांटेज है, यानी कि यहाँ पे आपको इंग्लिश और तेलुगु मस्ट है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट, फैमिलियरिटी विथ सम वेब बेस्ड टूल एंड सॉफ्टवेयर, दे आर द मोस्ट डिजरेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। एक्सपीरियंस इन द विजुअल डॉक्यूमेंटेशन, photo story editing and the developing creatives are the required qualification as a desirable qualification. Now Water Ads India is an equal opportunity employer. We are committed to principle of equal employment opportunity for all employees and to provide employees with the work environment free of discrimination and harassment. सो वुमेन एंड द डिफरेंटली एबल्ड आर इनकरेज टू अप्लाई। यानी कि यहाँ पे इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं सबको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, सबको उसके राइट के अकॉर्डिंग बराबर अधिकार दिए जाते हैं और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई हैरेसमेंट नहीं किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे औरतों को और जो डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको यहाँ पे इनकरेज किया जाता है, करेज किया जाता है कि वो यहाँ पे अप्लाई करें। सो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक यहाँ पे गूगल फॉर्म का दिया गया है, JSCF एप्लीकेशन फॉर्म जो डॉक्स में के फॉर्म में है, उसको आपको गूगल फॉर्म को भर देना है। साथ ही एक उसको फिर आपको भेज देना है WAINDAHR@wateraid.org पे, या फिर आप इसके वेबसाइट को भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो इस ईमेल एड्रेस पे आपको भेज देनी है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस गूगल फॉर्म का लिंक दे दूँगी और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पे देख सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको वाटर इंडिया HR@wateraid.org पे जाके आप लॉगिन करके देख सकते हैं और उस पे जाके आपको भेज देना है। तो इसके वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो यहाँ पे वाटर एंड इंडिया में यहाँ पे MIS एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर के लिए जॉब आया है, जिसके लिए आपको MSW और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज चाहिए। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मैं टाइम टू टाइम लाइव आती रहती हूँ। मैं अब नेक्स्ट संडे को लाइव आऊँगी, तो आप लोग मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं लाइव सेशन के दौरान ही। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट देती रहती हूँ, तो आप मुझसे उस तरह से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई तरह का सजेशन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और उस पर काम वर्कआउट करती हूँ ज़रूर। सो थैंक यू।